एक बार गौतम बुद्ध विशाल नगर में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वह नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हांफी रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उसे बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उसके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक वहां पहुंचे। बुद्ध ने उन सैनिकों से हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ चिढ़ती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकलने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उसे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोरों से प्यास लगी है, पहले तो पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सैन्य को बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने सहकार बुटर कर कुएं से पानी निकालकर स्वयं ही पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय कर कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। पुरस्कार में दिया, लेकिन वही किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिक को मुझे पीछे कैद में डालने को आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यह पहुंची थी कि आप मिल गए। इस बार बुद्ध ने कहा, सुन राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखो कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होगी। किसी बालिका को मधुर कंठ से निकलते गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिसके कार्य इतना अच्छा है वह अछूत हो कि नहीं सकती। यह पर नीचे सोच और छोटे कारागिर की तरह अछूत होने का परिचय तो आपने दिया, इसलिए मेरी नज़रों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत वैशाली निरीश बुद्धि के सामान्य शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वह से चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यही है कि कोई भी इंसान अपने कार्य और विचार से बड़ा बनता है, अपनी धर्म जाति से नहीं।